नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगातार इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त किया गया। 1. 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 2. 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 3. 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 4. 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को सिक्किम राज्य को के तहत, मतलब 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। आर्टिकल 2A के तहत भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद योग्य घोषित किए गए। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। आइए आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आपको चारों विकल्प करवाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 1. राज्यों को विधियों में कमियों को समाप्त करने और बिक्री कर बकायों को वसूल करने में समर्थ बनाया गया तथा कुछ वस्तुओं को एक समान कर की दर की व्यवस्था की गई। 2. त्रिपुरा एवं स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दी गई। 3. असूचना संगठनों और सशस्त्र बलों या सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित करने की शक्ति संसद को दी गई। 4. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था और इसी तरह मेघालय और नागालैंड की विधानसभा में व्यवस्था। तो दोस्तों, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा राज्यों में विधियों में कमियों को समाप्त करने और बिक्री कर बकायों को वसूलने में समर्थ बनाया गया तथा कुछ वस्तुओं को एक समान कर की दर की व्यवस्था की गई। और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी दी गई। 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा और आसूचना संगठनों और सशस्त्र बलों या सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित करने की शक्ति संसद को दी गई। ये प्रावधान 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किया गया। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था और इसी तरह मेघालय और नागालैंड की विधानसभा में व्यवस्था 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा की गई। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 3। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को कब जोड़ा गया? 1. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 2. 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 3. 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 4. 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986।
तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा जोड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। दोस्तों, और 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम के लिए विशेष उपबंध एवं इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा उच्चतम न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय के वेतन में बढ़ोतरी की गई और भविष्य में संसद को साधारण विधि द्वारा इसके परिवर्तन का अधिकार दिया गया। और 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 4 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 56वां संविधान संशोधन 1986, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। और 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण किया गया। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ के समान विधिक मान्यता प्रदान की गई। यानी कि संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम को मान्यता का प्रदान की गई 58वें संविधान संशोधन 1987 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 2 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 3 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 4 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और इस तीनों भाषाओं को शामिल करने के बाद 8वीं अनुसूची में 18 भाषा हो गई। संविधान बनाते समय 14 भाषा थी और 21वें संविधान संशोधन के तहत एक भाषा सिंधी को जोड़ दिया गया। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 और भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। तो अब 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएँ हो गई थी। आइए दोस्तों अन्य विकल्पों पर एक नज़र डाल लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी को भी शामिल किया गया। और 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 72वें संविधान संशोधन में की गई त्रिपुरा विधानसभा में। आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 2. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 3. 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। 4. 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। पंचायती राज भाग 9 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसके द्वारा भी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। और नगर पालिका भाग 9A 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा किराया न्यायालय की स्थापना की गई, जो किराया न्यायालय को जो कि किराया मामलों को सुलझाएगा। आज की टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तय किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। 1. 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। 2. 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। 3. 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 4. 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा के तहत अरुणाचल प्रदेश में पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है इसीलिए। और 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में केंद्र एवं राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण एवं पद प्रोन्नति के मसले पर अंकों एवं योग्यता में छूट का प्रबंध किया गया। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का के तहत 4 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। आर्टिकल 45 DPSP में जोड़ा गया और आर्टिकल 51 का भाग 4A में जोड़ा गया और 51 काम में जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इस अधिनियम द्वारा सेवा कर के संबंध में उपबंध बनाए गए। सेवाओं पर केंद्र द्वारा सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन इसकी प्राप्तियां केंद्र और राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित संसद द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार की जाएगी। आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत नहीं जोड़ा गया है? 1. इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के तहत एवं अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A के तहत होंगे। दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं अन्य 3 सदस्य तथा 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 2. केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 3. संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक कर दिया जाता है तो सदस्य मंत्री होने
मंत्री पद के लिए भी निरहक होगा। 4. राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या के 15% के अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो दोस्तों इनमें ये तीनों विकल्प 2, 3 और 4 तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़े गए हैं, लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं अन्य 3 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा तहत किया गया। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसके उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारणा करने से रोकना और इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना है। और इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या के 15% के अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान जोड़ा गया। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर सदस्यता निरहक करार कर दिया जाता है तो ऐसे सदस्य मंत्री होने पर भी मंत्री पद के लिए भी अरहक होगा। ये भी 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या के 15% के अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये सारे प्रावधान 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। इसके अलावा 3 प्रावधान हो गए और चौथा प्रावधान है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निरहक कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने के पद पर भी निरर्हक होगा। एक ही में से था, अभी हमने बताया आपको। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी दल से संबंधित हो, यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निरर्हक कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी निरर्हक होगा। ऐसे पद के अभिप्राय है 2 अभिप्राय हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला अभिप्राय है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है। या दूसरा अभिप्राय है केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्वक प्रकृति का हो। और छठा प्रावधान जोड़ा गया इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ है कि दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। किस संविधान संशोधन अधिनियम में 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को ओडिया किया गया? 1. 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 2. 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। 3. 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 4. 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को ओडिया कर दिया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत
8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई और ये जोड़ने के बाद संविधान में की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हो गई। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा 3 बदलाव किए गए। 1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। 2. राज्य की नीतियों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेशन किया गया आर्टिकल 43 खा के तहत, यानी कि आर्टिकल 43 खा के तहत। और तीसरा, संविधान में भाग 9 खा सहकारी समितियों को जोड़ा गया, यानी कि भाग 9 भी। आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 1. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 2. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 3. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 4. 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जोड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 101वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। इस संविधान संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तु और सेवा कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। इसके द्वारा करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित केंद्र और राज्य वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इस संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 1. वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन या वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। 2. इसने संविधान के तहत विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को खारिज कर दिया। 3. वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय लेन देन पर एकीकृत वस्तुओं और सेवा कर के लगाने के लिए प्रदान किया गया। 4. राष्ट्रपति के आदेश से एक वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की गई। 5. ये 5 साल की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर की शुरुआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। तो ये सारे प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़े गए। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत ये निम्न प्रावधान किए गए। 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2. पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। 3. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निम्न प्रावधान किए गए। 1. नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया। 2. राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो चाहे न हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा करता है। 10% का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। 3. राज्य
के ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये जोड़ने के साथ ही 8वीं अनुसूची में कुल 15 भाषाएँ हो गई। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 10 प्रश्न ही थे और आज का टेस्ट समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है और आप निश्चित रूप से कुछ नया सीख रहे हैं और आपके क्वेश्चन का बहुत विधिवत रिवीजन हो रहा है, तो आप हमारे चैनल और आप इसी तरीके की वीडियो को लगातार पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस बोर्ड एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।